प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सागर सर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मां काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जिस चीज का आप सबको बेसब्री से इंतजार था बच्चों, वो हम आप सबको के लिए लेकर आ चुके हैं। फ्री क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का। ठीक है, क्या लेके आए हैं? फ्री क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का। जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, वो सभी बच्चे हो जाए तैयार, क्योंकि हम जानते हैं आप सभी का सारा सब्जेक्ट मजबूत है और हम करवा भी रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। लाइव क्लास डेली चल रहा है और ये होने वाला है रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए रिकॉर्डेड है ताकि आप कभी भी इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं और उतना ही मजा आएगा जितना पहली बार आप देखेंगे। ठीक है, तो जितना बार चाहे, मन चाहा जितना बार चाहे उतना बार आप देख सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो सब्जेक्टिव का रहने वाला है, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो। तो आप सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं बहुत अच्छा लगता है कि हमने आपके लिए कुछ बेहतर किया। तो आज बच्चों हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए फ्री क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का ये रहने वाला है। जिसको भी 100 में 100 लाना है बच्चों, फटाफट इस वीडियो से जुड़ जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको 100 में 100 मार्क्स दिलाएगा। अब ये अकेला वीडियो 100 में 100 नहीं दिलाएगा बच्चों, ये वीडियो का जो सीरीज हम लेके आए हैं, ये पूरा सीरीज आपको देखने के बाद 100 में 100 मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहां देखिए डे 1 लिखा है। आज आप फर्स्ट डे जुड़े हुए हैं क्रैश कोर्स के साथ, ये पहला वीडियो है, डे 1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हर वीडियो में डे 1, डे 2, डे 3 लिखा रहेगा। तो आप सभी को कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको लग जाएगा कि नहीं भैया डे 3 का वीडियो नहीं देखा है, तो वो डे 3 का देख लीजिएगा। जिसको जैसे आज डे 1 है, तो आज डे 1 का वीडियो कोई आदमी नहीं देखे होंगे, तो डे 1 देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, बैक करके वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, प्ले लिस्ट पर बना रहेगा वीडियो का सारा चीज एकदम सेटअप बना रहेगा। 1 2 3 4 आप डे 1, डे 2, डे 3 करके आप लोग यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है ना, इस चीज को देखना है। डे 1, डे 2, डे 3, यानी किस दिन का वीडियो आप नहीं देखे हैं, इस चीज का याद रख के उस दिन का वीडियो देख लेना है। ठीक है, तो जितने भी डे रहेंगे बहुत ही स्पेशल होने वाला है हम लोगों के लिए। तो क्योंकि मैथ बहुत बच्चों का वीक रहता है, तो हम आपके लिए वो क्वेश्चन इसमें करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, और 100% जो सारा क्वेश्चन इसका करेंगे। जितने भी बच्चे जितने भी डे हम करवाएंगे, इसमें से 30 क्लास, 35 क्लास, 40 क्लास, जो भी क्लास होगा वो क्लास से जुड़ेंगे, वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में हिट करेगा और आप मैथ में ला सकते हैं 100/100, यानी 100 में 100। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हाल आपका ना हो एग्जाम में, आप ना एग्जाम दे के आए, ना ऐसा हाल ना हो, आप रोने ना लगे, ऐसा हाल नहीं हो, तो आप सबके लिए ये नोटिस है कि भैया मैथ का ये फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, क्योंकि जितने भी चैनल हैं, बहुत सारे, हम चैनल का नाम नहीं लेंगे, सारा चैनल फ्री तो नहीं करवा रहा है, बल्कि अपना कोर्स वो लोग बेच रहे हैं। लेकिन हम आपके लिए, आपकी भलाई के लिए फ्री मैथ क्रैश कोर्स लेके आए हैं ताकि आपका भला हो सके। ठीक है, तो ये YouTube के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई टीचर जो है ना आपके लिए ला रहा है फ्री क्रैश कोर्स। क्या लेके आया है? फ्री क्रैश कोर्स, वो भी मैथमेटिक्स का। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जिस प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो तुरंत बताएंगे और तुरंत सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न को करने वाले हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहां है, कहता है दो संख्याओं का मौसो 145 है और लौसो 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये हमारा प्रश्न है बच्चों। क्या है? हमारा ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब उत्तर कमेंट में नहीं देंगे हम लोग, सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ए बी सी होगा सर, इसमें कोई ए बी सी नहीं, इसका आपको कैलकुलेशन करना होगा और कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। समझिए,
सबसे पहले क्या कीजिए कि दो संख्याओं का मौसो दिया है, जो जो चीज दिया है उसको लिखते जाइए फटाफट। मौसो दिया है 145, लौसो कितना दिया है बच्चों, लौसो दिया है 2175, यस या नो। फिर उसके बाद एक संख्या 725 दिया है, एक संख्या मतलब मान लेते हैं इसको पहली संख्या, और पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारा कितना है, तो पहली संख्या है 725, और हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, वाट। ठीक है, बस यही प्रश्न है और कुछ नहीं, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बस आप सीख लीजिए, क्योंकि आप सागर सर के साथ मैथ पढ़ने के लिए जुड़े हैं, तो समझिए कुछ ना कुछ बेहतर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिए कि भाई एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है मौसो गुना लौसो, यस या नो। मौसो गुना लौसो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लौसो, होता है या नहीं होता है, होता है ना। चलिए अब देखिए इसके जगह पे पहली संख्या हमारा क्या है, तो पहली संख्या 725 है, तो इसके जगह पे लिखेंगे 725 गुना दूसरी संख्या हमारा क्या है, तो दूसरी संख्या पता नहीं है, इसीलिए दूसरी संख्या के जगह दूसरी संख्या लिखेंगे। और मौसो कितना है हमारा, मौसो है हमारा 145, 145 लिखेंगे। और लौसो क्या है हमारा, तो लौसो 2175 है, तो 2175 लिखेंगे, यस या नो, यस। चलिए अब आते हैं सवाल पे, यहां देखिए अब इसका कैलकुलेशन करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस इसका कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है तो देखिए, सबसे पहले क्या देखिए कि 725 इधर दूसरी संख्या के साथ गुना है, यस या नो, है ना। तो 725 गुना है, उधर जाएगा तो भागा में होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलिए तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 145 गुना 2175 बट 725, यस या नो, 725 हो जाएगा। बस अब यहां तक हो चुका है, अब इसका हल हम लोग खुद से करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं 725, देखते हैं 2175 को काट रहा है क्या, 7 21 25 75, बिल्कुल 3 बार में ये भाई साहब कट रहा है, 3 बार में क्या हो रहा है, ये कट रहा है, 3 बार में कट गया। यानी 145 को 3 से अगर गुना करेंगे तो हमारा दूसरी संख्या प्राप्त होगा, अर्थात दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 145 गुना 3 अर्थात 5 तिया 15 के 5, ठीक है, 14 तिया 42, 42 1 43, 435 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, 435 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी, हम हट रहे हैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आप एक काम कीजिएगा, एक स्पेशल कॉपी बना लीजिए क्रैश कोर्स का, मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स विद सागर सर। आप सागर सर के साथ मां काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो आप कोचिंग का नाम ऊपर पे, बगल में सागर सर, उसके बाद आप क्या कीजिए, इस प्रश्न को नोट कीजिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को आप क्या कीजिएगा, वहां इसका उत्तर को बना दीजिएगा। ठीक है, और क्या होगा कि जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो सवाल को आप रिवीजन करते जाइएगा, मेरा पूरा फुल गारंटी है कि एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो ले लिए हैं बच्चों, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 और 1425 का मौसो निकाले। यानी आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है और 570 और 1425 का क्या निकालना है, मौसो निकालना है। अब ये यूक्लिड विभाजन क्या है बच्चों, तो बचपन में आप लोग मौसो निकालते होंगे, याद होगा जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। हम अपनी बात अगर करें तो हम 4
क्लास में सीखे थे मौसो निकालना, तो उम्मीद है कि आपको भी मौसो निकालने आता होगा। तो मौसो कैसे निकालते थे? तो भाई मौसो निकालते थे हम लोग, क्या करते थे, जो बड़ी संख्या होता था उसको हम लोग छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते थे। 570 से कोशिश करते थे एक ही बार में पूरा कट जाए, तो क्या करते हैं, 2 बार में देते हैं, तो हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है, यानी हो जाएगा 5 दूना 10, 10 एक 11, 1140। यस या नो? यस, ठीक है। 70 दूना 140 और 5 दूना 10, 1140, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब इसको क्या करते थे, घटाते थे। 5 में 0 गया 5, यहां लगेगा 12, 12 में 4 गया, कितना हो जाएगा 8। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर बचा कितना, यहां बचा 3। यस या नो? 3, 3 में 1 गया, कितना बचा 2, 285। फिर ये 570 इसके अंदर देते थे, याद है या कुछ? अब कुछ याद आया होगा, जब यहां से हम टर्न लिए ना फिर से भाग देने के लिए, तो आपको पता चल गया होगा कि सर कौन विधि स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, मौसो निकालना है तो एक बार में देंगे या 2 बार में देंगे? ठीक है, तो 2 बार में अगर देते हैं तो हो जाएगा कितना, बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, 2 बार में आराम से हो सकता है भाई, 2 बार में देते हैं। ठीक, देख लेते हैं 2 बार में कितना होगा, इधर हो जाता है 35 दूना 70, ठीक है, हो तो गया। 2 बार में हमारा तो कट रहा है, 5 दूनी 10, 10 का 0, 8 दूनी 16, 16 एक 17 का 7, 2 दूनी 4, 1 5, 570 कट गया। कटा या नहीं कटा? बिल्कुल कट गया। इसका मतलब ये है कि हमारा विभाजन का प्रक्रिया खत्म हो गया, भाग दिए, भाग हमारा कट गया, अर्थात हमारा जो ये अंतिम होता था ना, इसी को हम लोग कहते थे मौसो। क्या कहते थे बच्चों? मौसो। इसका मतलब मौसो हमारा 225 होगा। यस या नो? होगा या नहीं होगा? 225 इसका मौसो करेक्ट है। अब समझिएगा, ये 225 जो इसका मौसो है ना, समझिएगा, ये इस तरीका जो ये कर रहे हैं ना, इस प्रक्रिया को ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन। क्या कहते हैं? ये तो विभाजन ही कर रहे थे ना, भाग दे रहे थे, बढ़ते गया बढ़ते गया, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या करना था, मौसो, तो मौसो हमने निकाल लिया। लेकिन यहां पर क्या करना होगा, ये तो हम कर दिए, कैसे किए इस चीज को हमको बताना पड़ेगा बगल में। ठीक है, तो बताएंगे कैसे, एक फॉर्मूला पे याद कीजिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। याद आया कुछ? याद आया कुछ? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब समझिएगा भाज्य क्या होता है, ये जो बीच वाली संख्या है ये हो गई भाज्य, ठीक है, और ये होते हैं भाजक। तो भाज्य को हमेशा ए से लिखा जाता है, और भाजक जो होता है जिससे भाग दे रहे हैं उसको बी से लिखा जाता है। यस या नो? अर्थात ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। यस या नो? यस, ए बराबर बी। उसके बाद क्या होगा, भागफल। भागफल को किससे लिखेंगे, तो भाई भागफल को लिखा जाता है क्विटेंट, इसका अंग्रेजी नाम होता है, तो इसको हम लोग क्यू से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बच्चों? क्यू से। तो क्यू हो जाएगा, और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, तो इसको आर से लिखेंगे। अर्थात अगर हम इसी फॉर्मूला को कहें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर कह सकते हैं। यस या नो? ए बराबर बी क्यू प्लस आर कह सकते हैं, बस यही फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया, उसको शॉर्ट कर दिया। यस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां तक हो चुका है। अब समझिएगा, अब होता क्या है कि आप देखते होंगे कि कभी भी ये जो शेषफल होगा ना, ये शेषफल कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर b बड़ा होगा तो फिर तो गड़बड़ हो गया, क्यों ना आप पूरा का पूरा कटा दिए। अब एक बात बताइए, अगर इसको एक बार में कटाते, इसको एक ही बार में कटाते, तो क्या मेरा ये जो हमारा मौसो निकला ये सही होता? नहीं होता, क्योंकि हमको क्या होता है, पूरा का पूरा कटाना होता है, ताकि ये जो शेषफल हो ना, हमेशा ये जो है हमारा भाजक से क्या हो, छोटा हो। अब देखिए 285 570 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना b जो होता है ये हमेशा किससे बड़ा होता है, r से। किससे बड़ा होता है? r से। यानी b, ये जो b होता है ना, ये शेषफल r से हमेशा बड़ा होता है, और r जो है ना हमेशा बड़ा होता है किससे? 0 से। और कभी कभी 0 भी हो जाता है, जैसे इस कंडीशन में देखिए शेषफल हमारा कितना हुआ, 0। यस या नो? इस कंडीशन में शेषफल 0, लेकिन यहां पर आ गया 285, यहां पर भाग दिए तो 285 आ गया, और यहां पर हमारा आ गया कितना, 0। इसका मतलब है कि शेषफल जो होगा, r जो होगा, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। यस या नो? यस, बिल्कुल यस, बोलिए यस। ठीक है, चलिए
अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर करने वाले हैं हम लोग क्या, तो क्या है यहां पर हम लोग क्या समझे कि भाई यहां पर करना क्या है कि ये जो हमारा आर है ना, ये आर हमेशा बड़ा होगा किससे, जीरो से, और जीरो के कभी कभी बराबर हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए जीरो हो गया और यहां पर क्या हो गया हमारा कि 285 आ गया। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब चलिए, अब ये सारा चीज हम मिटाएंगे और फिर से लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए, अब सारा चीज आप समझ चुके हैं, ठीक, अब सारा चीज आप समझ चुके हैं। तो अब समझिए, ये सारा चीज को मिटा दिए। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यस या नो। ये बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी तुरंत बताए आपको, जहां बी हमेशा बड़ा होता है किससे, आर से, और आर हमेशा बड़ा होता है किससे, जीरो से, या जीरो के कभी कभी बराबर भी होता है। ये लिखे, किसी को दिक्कत कहीं नहीं है दिक्कत। अब समझिए, देखिए क्या है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, हम लोग दो बार भाग दिए हैं, एक बार यहां और दूसरे बार यहां पर। जितने बार भाग देंगे ना उतना स्टेप लिखना पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले भाग एक बार दिए हैं यहां पर, तो लिखेंगे स्टेप वन, स्टेप वन। अब स्टेप वन में क्या हुआ आप समझिएगा अच्छे से। स्टेप वन में हमारा क्या हुआ कि देखिए, इसको ये हमारा ए था और ये हमारा बी है, तो ए को हम किससे भगा दिए, बी से। इसका मतलब ए के जगह पे कितना है, 1425। तो ए के जगह पे लिखेंगे 1425, अब बराबर, ठीक है, ए के जगह लिखे 1425। अब बी के जगह हम क्या लिखेंगे, तो बी के जगह हमारा 570 है, क्योंकि भागा तो 570 से दिए थे। तो बी के जगह लिखेंगे 570 गुना क्यू के जगह कितना लिखेंगे, क्यू मतलब ये भागफल, भागफल हमारा फर्स्ट स्टेप में 2 था तो 2 लिख दिए, तथा जोड़, जोड़ शेषफल हमारा कितना था फर्स्ट स्टेप में 285, यस या नो, यस। क्या हमारा शेषफल 0 आया था फर्स्ट स्टेप में, नहीं, तो लिख देंगे 0 देके काट देंगे, ठीक है, कि भैया फर्स्ट स्टेप में 0 के बराबर हमारा नहीं आया था शेषफल, पहला स्टेप खत्म। चलिए अब स्टेप नंबर 2 कीजिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ था, हमको हम क्या किए थे, ए इसको माने थे क्योंकि 570 को भगा देना था, और किससे भगा दिए थे, बी 285 से, और हमारा क्यू कितना आया था, भागफल 2 आया था और शेषफल हमारा 0 आया था। इसका मतलब यह है कि हमको किससे 570 को भगा देना था, तो ए के जगह पे रखे 570, फिर उसके बाद किससे भगा दिए 285, तो बी के जगह रखे 285 गुना क्यू, क्यू माना भागफल, भागफल हमारा कितना था 2, जोड़ शेषफल हमारा आर कितना था, तो आर था हमारा 0। क्या आर 0 आया, यस या नो, यस, आर बराबर 0 आया था। जहां पर आर मतलब शेषफल 0 आ जाए वहीं पर भागा खत्म हो जाता है। अब तो इसके बाद भाग नहीं हो सकता था। इसका मतलब यह है कि जब, अब यहां हम एक स्टेप, सुंदर स्टेप लिखने वाले हैं बच्चों, कि आर बराबर 0 तो विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हुई, विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हुई, अतः b इज इक्वल टू, बी का मान कितना है 285, बी के जगह कितना है 285 ना, b इज इक्वल टू 285, अर्थात यही हमारा HCF होता है, HCF इज इक्वल टू 285। आंसर आ गया 285, यस या नो, यस या नो, एकदम फटाफट अब एकदम समझ लीजिए इसको, और इसको क्या कीजिए कॉपी में नोट कर लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ले लिए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, रेकरिंग से प्रश्न है, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं भैया, पुनरावृत्ति, यानी क्या होता है, अंकों का फिर से एक ही अंक अगर जब बार बार रिपीट होते हैं ना उसको कहते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, पुनरावृत्ति से प्रश्न है हमारा, इसको हम लोग रेकरिंग पढ़ते हैं, अंग्रेजी में इसको रेकरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है अभी तुरंत आपको समझाएंगे बच्चों हम, सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है।
तो अब क्या है यहां समझिएगा, 3.47 पर रेकरिंग है ना बच्चों, 3 कितना है 47 पर रेकरिंग है। तो इसका मतलब हुआ कि 3.47 पर रेकरिंग है ना, तो 47 को बार बार लिखिए, 47 47 47, अर्थात 47 का ना समुंदर है। रेकरिंग का मतलब होता है समुंदर, बहुत सारा, बहुत ज्यादा, 47 बार बार आ रहा है, तो इसीलिए क्या लिखे, रेकरिंग हटाए तो क्या लिखे, 3.47 47 47 47 डॉट 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 बराबर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको x। यस या नो, मान सकते हैं ना, मान सकते हैं या नहीं मान सकते, तो मान लिए इसको मानिए समीकरण 1। ठीक है, अब क्या कीजिए ना कि दशमलव, देखिए यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर, कितने अंक पर रेकरिंग है बच्चों, 2 अंक पर रेकरिंग है। तो क्या कीजिए, इसको 2 गो जीरो वाले से गुना कर दीजिए। देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है ना, तो 2 गो जीरो वाला मतलब 100 से गुना कीजिए। अगर 1 अंक पर रेकरिंग होता ना तो एगो 10 से गुना करते, अगर 3 अंक पर रेकरिंग होता तो फिर किससे गुना करते भैया, 1000 से। मतलब यहां पर 2 अंक पर रेकरिंग है तो इसको 2 जीरो वाले से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कैसे, तो यहां पर देखिए लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पे, 2 अंक पर रेकरिंग था ना तो डबल जीरो वाला से गुना करेंगे, यानी 100 से, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 से गुना इधर भी करेंगे, 100 गुना क्या था, 3.474747 डॉट 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 बराबर इधर भी 100 गुना करना पड़ेगा, 100 गुना x। ठीक है, समीकरण में क्या किए, समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना कर दिए। यस या नो, यस। फिर उसके बाद देखिए अब क्या होगा, ये 100 से गुना हुआ है, तो ये 100 से गुना हुआ तो साधारण सा बात है कि दशमलव जितने जीरो हैं उतने घर दशमलव आगे भागेगा। यस या नो, यस। ये दशमलव क्या होगा, 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो अब गायब होने वाला है। कैसे, अब बताते हैं आपको। ऐसे जैसे मान के चलिए 2.45 लिखा हुआ है, इसको आप गुना कर रहे हैं 10 से, 1 जीरो है, ये दशमलव एक घर आगे भागेगा। आप कहिएगा सर हमको फिर से समझा दीजिए कैसे आगे भागेगा, समझिएगा। दशमलव पूरा नीचे डबल जीरो, यस या नो, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, अब 1 जीरो बचा है, तो एक के अंक के ना पहले दशमलव होगा, अर्थात 24.5 हो गया। देखिए दशमलव एक घर आगे भागा, तो क्यों काट कूट करेंगे, डायरेक्टे भैया कीजिए ना, काहे काट कूट करेंगे हो भैया, डायरेक्टे क्या करेंगे कि 2 जीरो है तो 2 अंक बढ़ा देंगे, हो जाएगा 347 डॉट 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 इधर 100 गुना x, 100x, समीकरण हो गया 2। अब आप गौर से देखिएगा ना, आप इसको अगर अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दशमलव के पहला जो समीकरण है, दशमलव के बाद भी 47 था, और दूसरा समीकरण जो है ना इसमें भी दशमलव के बाद 47 है ना। इसका मतलब समीकरण 2 में अगर समीकरण 1 को घटाएंगे ना तो दशमलव के जो बाद वाला जितना भी चीज है वो सारा घट जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब हम लोग करेंगे क्या कि भाई समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, अब समीकरण 2 क्या था, 347.4747 डॉट 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 इधर 100x था। अब इसके नीचे लिखेंगे समीकरण किसको, 1 को, 3.474747 डॉट 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 बराबर x। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, घटा घटा। अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद 47 इसका मतलब समुंदर है, डॉट 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 का मतलब समुंदर, और यहां पर भी दशमलव के बाद 47। अब ये मत गिनिए सर ऊपर में 3 गो है नीचे में है सर 4 गो, भैया ये समुंदर है, समुंदर में 1 लोटा पानी निकाल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस या नो, यस। ठीक है, तो यानी यहां पर क्या होगा, 47 है ना दशमलव के बाद, ये सारा क्या होगा 47 यहां भी 47 समुंदर में समुंदर गया 0। अब यहां 7 में 3 गया 4 का 4 इधर बचा कितना 3।
ठीक है, 344.0, इधर 100x में एगो x गया तो 99x, ठीक है। अब x का मान निकालना था क्योंकि x माने थे ना शुरुआत में, तो क्या होगा 99 गुना में, इधर आया तो भगा में, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अब हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 344/99, ठीक है, 344/99। अब देखते हैं क्या ये कट रहा है क्या, 4 4 8 3 11, भैया नहीं कट रहा है, अर्थात आंसर यही होगा। आंसर क्या होगा, यही होगा 344/99। तो जितने भी बच्चे हैं एक बार नोटिस कर लीजिए, क्योंकि सवाल बहुत खूबसूरत था, इसको एक बार नोटिस कर लीजिए, ठीक है। ये सवाल जितना भी था ना, सवाल को बैक करके नोट कर लीजिएगा, फिर इसको जो सॉल्व हम किए हैं इसको नोटिस कर लीजिए। चलिए, हो गया नोटिस। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लॉसो और मौसो ज्ञात कीजिए। यानी इस बार क्या करना है ना, मौसो आपको यूक्लिड विभाजन से नहीं निकालना है, इस बार आपको क्या करना है, मौसो और लॉसो निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, 26 को तोड़िए, 26 को जब तोड़िएगा तो 2 से 13, अब तो कटेगा नहीं, फिर से नहीं कटेगा भैया। फिर यहाँ 91 आते हैं, 91 को जब तोड़ेंगे तो 7 से 13, यस या नो, 13, अब तो नहीं कटेगा, 63 91, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि 26 बराबर होगा 2 गुना 13, 2 गुना 13, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 2 भी अभाज्य गुणनखंड है, 13 भी है, तो ये जो 26 को लिखे ना 2 गुना 13, यही तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 13 26 को तोड़ दिए। अब 91 को भी लिख देते हैं, 91 बराबर क्या होगा, 7 गुना 13, ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट चुका है, यस या नो, यस भैया। अब समझिएगा, अब यह क्या है कि HCF निकालना है। HCF बराबर क्या होगा, तो HCF बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात जो सब में कॉमन हो। कॉमन तो 13 ही है ना, 13 ही कॉमन है, तो HCF हो जाएगा हमारा 13, 13 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन नहीं भी हो उसको भी गिनती कर लिया जाए। जैसे 2 कॉमन है नहीं तो 2 को भी ले लेंगे, 7 कॉमन है नहीं है 7 को भी कॉमन ले लेंगे, और 13 कॉमन है तो 13 को भी ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा। तो कितना होगा, 7 गुना 14, 14 गुना 13, 182, अर्थात 13 और 182 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यस या नो, यस। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान, बहुत इजी, हम कहते हैं आज का सबसे आसान प्रश्न यही है बच्चों। चलिए इसको नोटिस कर लीजिए, आप लोग कर लिए नोटिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि √2 जो है ना हमारा एक अपरिमेय है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, हम स्पेशल इस पर एक वीडियो भी बनाए हैं रूट को सिद्ध करने के लिए। चलिए आज फिर से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम आपको सारे प्रश्न करवाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए अब हम इस प्रश्न को करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे है इसको हम प्रूफ करेंगे। पहले क्या कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, मान लीजिए कि भाई √2 जो है ना एक परिमेय संख्या है। थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि √2 जो है ना एक परिमेय संख्या है। बाद में जब गलत हो जाएगा तो बोल देंगे गलत है भैया, हम जो माने थे वो गलत है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब क्या है भैया, कोई भी चीज परिमेय संख्या होती है तो स्वाभाविक बात है कि उसको p/q के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि √2 बराबर p/q होना चाहिए, यस या नो। तो ये बचपन की बात है, हम लोग बचपन में क्या पढ़े हैं कि भैया जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सके वो हमारा परिमेय संख्या होता है, और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा अपरिमेय होता है। हम तो यही पढ़े हैं बचपन से, यस या नो, यही पढ़े हैं। अब देखिएगा एक चीज आप और भी पढ़ लीजिए कि भाई p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो।
अर्थात आप समझे नहीं, आपको हम समझाते हैं। जैसे अब क्या है ना, 25/20 है, पूछेगा क्या यह एक परिमेय है? अभी नहीं है बच्चों, अभी ये परिमेय नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा तो ये 5 से कट रहा है, 5×5 पंचों के 20। आप देखें कि ये भी 5 से कटा और ये भी 5 से कटा, इसका मतलब ऊपर में ऊपर वाला संख्या p होता है और नीचे वाला q। तो p और q क्या है कि दोनों 5 से कट रहा है, अर्थात दोनों में क्या है, कॉमन है 5। दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। यही चीज नहीं होना चाहिए, अर्थात इसको होना चाहिए था क्या, 5/4। अब 5/4 में कॉमन है तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है, है कुछ कॉमन? आपका ये 1 है भैया, उसको 1 को मत मानिए, 1 का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो 5/4 में कुछ कॉमन है तो नहीं है कॉमन, इसका मतलब ये है कि यह हमारा परिमेय है। तो अपरिमेय का क्या नियम है कि भैया कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं p भी हमारा 5 से कट रहा था और q भी हमारा 5 से कट रहा था, तो यहां पर तो गलती हो गया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिमेय का ये शर्त है कि p और q एक ही संख्या से नहीं कटना चाहिए। अब समझे ये बात क्यों हम लिखे हैं कि p और q में कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। यस बा, ये चीज नोट कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कीजिए, समझिएगा यहां पर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे अब कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि रूट को हटाना है, जल्दी कोशिश करेंगे रूट हट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं बच्चों। √2 का भी वर्ग कर देते हैं और p/q है इसका भी वर्ग कर देते हैं। वर्ग कर दिए। अब √2 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। इधर p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर हमारा क्या होगा, q²। यस या नो? यस। अब क्या होगा, अब यहां एक स्टेप और देखिए। अब यहां पर क्या करेंगे, ये q² को इधर लेके जाते हैं, 2 को इधर लेके आते हैं, तो q² बराबर क्या होगा, p²/2, p²/2। अब इसको हम करेंगे गोल घेरा, क्योंकि यहां पर एक बात लिखने वाले हैं। आप देखिए यहां पर क्या आया, p²/2, इसका मतलब ये है, और रिजल्ट हमारा q², इधर तो बटे में नहीं है, इसका मतलब ये है कि p² 2 से हमारा कट रहा है। तब तो कटने के बाद q² आ रहा है, इसके नीचे में तो कुछ बचा नहीं ना, इसका मतलब ये 100% कटेगा तब तो बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि p² हमारा क्या है, p² 2 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का स्क्वायर हमारा 2 से कट रहा है, जैसे किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 अगर हमारा 2 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। 2 का स्क्वायर 4 था ना, तो 2 भी हमारा 2 से 100% कटेगा। यस या नो? कटेगा ना। इसी प्रकार भैया अगर किसी संख्या का स्क्वायर, हमारा किसी संख्या का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या भी 2 से कटेगा, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। चलिए यहां तक हो गया, बस इस चीज को लिखना था इसीलिए इसको गोल घेरा किए। अब p भी 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब p 2 से कटेगा। अब 2 से कटने वाली कितनी संख्या है दुनिया में, बहुत सारी, 4, 8, 10, 12, 15, बहुत सारी, 14, ठीक है 15 नहीं होगा, तो इसका मतलब बहुत सारा संख्या है जो 2 से हमारा कट रहा है। इसका मतलब है कि p के जगह हम लोग कोई भी मान सकते हैं, माना p = 2 का, 2 से कट रहा है ना, तो 2 का कोई भी गुणज दुनिया का मान सकते हैं, तो 2 का गुणज को लिखेंगे 2x। p = कितना लिखेंगे, 2x। तो p का मान हमने कितना माना, 2x, क्योंकि 2 से कट रहा है तो p का मान 2x लिख दिए। क्या लिख दिए, 2x। अब p के जगह 2x बैठा के देख लीजिए एक बार, p के जगह क्या कीजिए, 2x बैठा के देख लीजिए, तो q² बराबर p के जगह अगर 2x बैठाते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, बटे 2,
तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर और नीचे में बचा 2। अब 2 से तो ये 4 कट रहा है 2 बार में, ठीक है। अब 2 गुना में है x स्क्वायर के साथ, इधर आया तो भगा में, अर्थात क्यू स्क्वायर बटा 2 आएगा और बराबर इधर क्या आएगा x स्क्वायर। यस या नो, आएगा ना भैया, यस, ठीक है। अब देखिए फिर वही शर्त आ गया, यहां पी स्क्वायर बटा 2 था तो हम लिखे थे ना पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, यहां पर भी वही लिखेंगे। क्यू स्क्वायर बटा 2 आया है ना, तो यहां लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। लिख दिए अब यहां तक। अब देखिए यहीं पर हो गया विवाद। विवाद क्या हुआ कि हम शुरू में क्या लिखे थे कि P और Q कोई एक संख्या से नहीं कटना चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब दोनों संख्या 2 से कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये तो विवाद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए इसका अर्थ है कि भैया P तथा Q में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो विरोधाभास है। यही तो विरोध किया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो विरोधाभास है। अतः हमने जो माना वह गलत है, गलत है, ठीक है। अर्थात अब हम कहेंगे क्या, अर्थात √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड कर दिए, प्रूव्ड कर दिए ना, प्रूव्ड। देखिए कितना अच्छा था। तो ये था हमारा क्या, √2 को सिद्ध करने का। अब अगर एग्जाम में √2 ना आया, √3 आ गया तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे भैया, जहां जहां 2 है ना वहां कर देंगे 3। क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 3 3 3, यहां बस यहां 2x की जगह 3x करेंगे, 3 3 9x आ जाएगा, फिर 9 कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 इधर आ जाएगा, सेम वही चीज होगा, 3 रहे 5 रहे, सारा क्लियर हो जाएगा। यस या नो, होगा ना। चलिए आप लोग एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि इसका नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग एक बार यहां से एक बार यहां पिक्चर ले लीजिए, ले लिए, चलिए फिर उसके बाद यहां से ले लीजिए, यहां से, ठीक है, ये नीचे वाला सारा ले लीजिए, ले लिए ना, चलिए यहां तक ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, 6 नंबर का। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, सेम वही चीज करेंगे बच्चों जो अभी करके बैठे हैं। क्या मानेंगे, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब भैया परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, अर्थात 3 + 2√5 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, P/Q लिखना पड़ेगा ना। चलिए अब 3 प्लस में उधर गया तो, 3 प्लस में उधर गया तो माइनस में, इधर बचेगा 2√5 बराबर P/Q, +3 उधर गया तो -3, ठीक है। अब देखिए यहां हो जाएगा 2√5 बराबर P - Q, -3। अब -3 तो होगा नहीं, यहां कुछ नहीं है तो एलसीएम 1, तो Q और 1 का एलसीएम Q, तो P का P आ जाएगा, -3 किससे गुना होगा, Q से, 3 गुना Q 3Q होगा ना। एलसीएम तो आता है, आता है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या करेंगे, 2 गुना में है ना √5 के साथ, इधर आएगा तो भगा में, अर्थात हो जाएगा √5 बराबर P - 3Q बट 2 गुना Q 2Q हो गया। देखिए आ गया भैया, यहां तक आ चुका है, यहां तक क्या है हमारा आ चुका है। अब आप खुद बताइए कि
इस बगल क्या है, इसको कैलकुलेशन करेंगे, पी और क्यू अगर पूर्णांक संख्या मान लेते हैं कोई, काट कूट के तो ये बटे में आएगा, लेकिन इधर तो √5 है, और आपको पता है कि रूट वाला क्या होता है, अभी तुरंत बताए कि √2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब √5 भी अपरिमेय होगा, होगा ना। इसका मतलब ये है कि इधर वाला है परिमेय और इधर वाला है अपरिमेय, अब बीच में है बराबर। कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा संभव होगा बच्चों, नहीं होगा ना। कभी एक बात बताइए, मामा बराबर चाचा आप कह सकते हैं क्या? मामा बराबर चाचा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि भैया ये दोनों कभी बराबर है ही नहीं, क्योंकि उधर वाला तो परिमेय है लेकिन इस बगल तो अपरिमेय है ना, अभी हम सिद्ध किए थे। इसका मतलब ये है कि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, किंतु इसके विपरीत √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना वह क्या है भैया? वह गलत है। गलत है तो सही क्या है? इसलिए अर्थात सही क्या है? तो सही क्या है? तो भैया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। 3 + 2√5, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये तो बहुत आसान था, √2 से भी आसान था। अब इसलिए आसान था क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि √2, √3, √5 कोई भी रूट वाली संख्या जो टूटे नहीं वो हमारा अपरिमेय होता है, इसीलिए ये हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार नोटिस कर लीजिए क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसको एक बार आप यहां तक ले लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब यहां से इसके आगे का ले लीजिए। चलिए ले लिए बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, अगला सवाल हमारा क्या है, बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या है। मतलब आपको भाग नहीं देना है, आपको बताना कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ऐसा करना है। शांत क्या होता है? जब हम भाग देते हैं और भाग कट जाए, दशमलव में भी कटे लेकिन कट जाए, उसको कहते हैं शांत। और अशांत क्या होता है? जब भाग दे रहे हैं कट ही नहीं रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब अंत ही ना हो, उसको कहते हैं अशांत, कहते हैं ना। लेकिन आपको क्या करना है, आज भाग नहीं देना है, आपको क्या करना है ना, 13/31/25 को भाग नहीं देना है, बल्कि बिना भाग दिए हुए बताना है ये शांत है या अशांत है। तो बच्चों बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या कीजिए, पहले ये बात बताइए, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है ना। तो अब क्या कीजिए, आपको क्या करना है, हरों का गुणनखंड करना है। हरों का क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। 31/25 लीजिए, हरों का गुणनखंड करना शुरू कीजिए। 5 2 7, 1 8 3 11, 5 से कटेगा सीधा सीधी, 5 6 के 30। ठीक है, 5 6 के 30 बचा 1 2, 5 दूनी 10, फिर बचा कितना? 25 25 25, देखिए 625 कट गया। फिर 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, 1 2, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से कटाते हैं 25, फिर 5 से कटाते हैं 5। यस या नो? यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या किए, 31/25 को अगर तोड़े तो ये जो 31/25 है ना, टूटा कितना बार में? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यस या नो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ठीक है। अब समझिएगा बात क्या है, कैसे हम लोग पहचानते हैं शांत है या अशांत है। समझिएगा, शांत के लिए क्या है कि यदि
हरों का गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5 या 2 और 5 हो तो वह शांत होता है। शांत होता है यानी जब आप हर का गुणनखंड करते हैं तो आपको या तो 2 आता है या तो 5 आता है। जैसे अभी 5 आया, अगर 2 भी आता तो भी शांत होता, 2 भी आता तो भी क्या होता, शांत होता, और 5 भी आता है तो भी शांत ही होगा। या 2 और 5 दोनों आ जाए, अर्थात 2 भी आ जाए और 5 भी, जैसे यहां 2 गो 2 रहता और 3 गो 5 रहता, तो भी इस कंडीशन में वो क्या होगा, शांत होगा। वो क्या होगा, शांत होगा। अब 2 5 ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 मिलके बनता है 10, और 10 जीरो जब आ जाता है नीचे तो वो उसको कर देता है शांत। ठीक है, शांत कर देता है। इसका मतलब यह है कि भैया यहां पर क्या आया है, हरों का गुणनखंड में केवल 5 आया है, इसका मतलब यह शांत होगा। तो लिखेंगे अतः हरों का गुणनखंड, हरों का गुणनखंड में केवल 5 है, अर्थात यह शांत होगा। शांत होगा, ये हो गई बात। ठीक है, अर्थात मतलब ये क्या है, हमारा शांत होगा। तो बच्चों आप समझ चुके हैं ये हमारा क्या है, शांत है। तो आप लोग समझे कि भाई शांत अशांत कैसे चेक करते हैं। और अब रही बात क्या कि आज का ये सब वीडियो समाप्त करने का। आज डे 1 जो है ना, आज डे 1 का क्लास को आज यहीं स्टॉप करेंगे बच्चों। ठीक है, यानी जो आज हम लोग डे 1 लेके आए थे, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ये फ्री क्रैश कोर्स है, आप सभी को पता है। फ्री क्रैश कोर्स के साथ आप पढ़ रहे हैं, मां काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है, और आप लोग यहां पढ़ रहे हैं फ्री मैथ का क्रैश कोर्स। ऐसा नहीं कि केवल क्रैश कोर्स करवा रहे हैं आप लोगों को, डेली आप 8 बजे लाइव जुड़ के आप लोग अपनी अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपका रिकॉर्डेड है, तो आप सभी बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए इतना सारा प्रश्न लेकर आए, फिर आज डे 1 था तो इतना प्रश्न लेके आए, और फिर डे 2 में भी मिलेंगे हम लोग मैथ के साथ क्रैश कोर्स। ये चलते रहेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है कि आपको 100 में 100 दिलाना है, और 100 में 100 दिलाना है तो आपको इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना है। ठीक है, तो बच्चों आप इसी तरीका से जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो, क्योंकि उनको भी बताइए कि हमारा क्रैश कोर्स कितना धमाकेदार चल रहा है, और कितने आज मोस्ट वीवीआई प्रश्न को देखे। आप सभी एग्जाम में सिर्फ अंक चेंज रहेगा, प्रश्न वही रहेंगे, लाइन वही रहेगा, सिर्फ आपको एग्जाम में अंक चेंज रहेगा। तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, कुछ नहीं आपको दिक्कत होगा। आप सभी इसी तरीका से वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और हमारा ये क्रैश कोर्स का जो वीडियो है इसको देखते रहिए। मिलते हैं डे 2 के साथ। आज ये डे 1 था, डे 2 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।